हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में बहुत स्पेशल चीज क्या करने वाला हूँ, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। और वो नया चैप्टर है आपके क्लास 11 फर्स्ट ईयर का। और ये चैप्टर दूसरी वाली एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है और शायद सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, तो सबसे आसान इसलिए है क्योंकि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कक्षा 10 से जानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को बनाना भी सीखेंगे आप, थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूल्स को बनाने पर उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी पकड़ना सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कंपिटेटिव ट्रांसफर हो चाहे जैसा ट्रांसफर हो, आप सारी बातों को डेप्थ में पढ़ने वाले हो। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो वहां पर भी चलने में काफी समय लगेगा वहां तक जाने में, लेकिन इतना भी समय नहीं लगेगा कि हम लोगों को ये बहुत बड़े चैप्टर की कैटेगरी में हो। ये एक छोटा, आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। आज पहला लेक्चर इस पर बना रहा हूं मैं, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग चैप्टर के कंटेंट को ध्यान में रख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जितनी चीजें होती जाएंगी, जैसे जैसे होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर आता रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पे इस पूरे के पूरे चैप्टर में अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये दोनों चीजें पढ़नी है हमें। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लोगे आप तो इसी में मर्ज एक टॉपिक मिलेगा। मर्ज को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर मिलेगा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा मिलेगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों तरीके के एजेंट पढ़ने होंगे। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अच्छा, जब आप लोग क्या पढ़ लोगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लोगे, तो इसी के बाद हम लोग डिफाइन कर लेंगे किसको, इसी के अंदर, चलो इसी के अंदर तीसरे नंबर पे डिफाइन कर लेंगे हम लोग किसे, रेडॉक्स रिएक्शन को, कि रेडॉक्स रिएक्शन आखिर होती क्या है। ठीक है, अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन को केवल डिफाइन करेंगे, सुन लो बात को ध्यान से, बाद में वहां कमेंट बॉक्स में आने लगता सर जी ये चीज छूट गई, छूट नहीं गई। रेडॉक्स रिएक्शन को केवल डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे हम लोग, आगे की कहां पे क्या हो रहा हो, सारी बातें आगे कुंडली खोलने वाली होंगी। दूसरा मेन टॉपिक आपका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। यहाँ पे हमें 2 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे रूल्स पढ़ेंगे, और दूसरे वाले में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या कर लेंगे, ये हो गया दूसरा टॉपिक। ये पहला टॉपिक था मेन, ये दूसरा टॉपिक हो गया मेन। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लोगे, तब आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को कर लो, या इसे कह लो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ सकते हो। तो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ लोगे तो सबसे बढ़िया टॉपिक शुरू होगा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के अंदर 2 टॉपिक आएंगे। पहला आएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा आएगा आपका कौन सा, दूसरा आएगा आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा आएगा आपका कौन सा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद में तो ये कौन सा टॉपिक हुआ, देखो तीसरा, ये हुआ चौथा, और अंतिम टॉपिक आएगा आपका, अंतिम टॉपिक आएगा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इसकी नीड हमें कहां कहां पड़ती है, केमिस्ट्री में हम लोग इसको कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करके हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एक बार सबसे पहले नंबर पे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो तो मेरी ये बात मान लो कि चैप्टर को जब भी स्टार्ट किया करो तो सबसे पहले नंबर में उसके कंटेंट को फ्रंट पेज पे उतारो। कंटेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, कौन सा टॉपिक बढ़िया है, कौन सा आसान है, कौन सा लेंथी है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये सारी बातें यहां से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अब ये हो गया कंटेंट की बात, तो शुरू करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो कोशिश करेंगे बस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही पढ़ करके आज हम लोग क्लोज कर देंगे इस वीडियो को। रीजन है क्योंकि आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो और पहला वीडियो हमेशा छोटा ही बनना चाहिए। उसके बाद में चाहे जितने लेंथी वीडियो बना लो, लेकिन पहला वीडियो जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, जिससे बच्चे उसको पूरा देख सकें और पूरा देख करके उस चैप्टर के कंटेंट से जुड़ भी सकें। ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ये मेरी सोच है।
कि सबसे पहला वाला जो वीडियो होना चाहिए वो पूरा देखे बच्चे। चलो भाई, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग बहुत छोटे पर से पढ़ते आ रहे हो। दो चीजें तो आपको पता होंगी, एक तो होगा किसके बिहाफ पे, एक होगा ऑक्सीजन के जुड़ने और ऑक्सीजन के निकलने के बिहाफ पे, दूसरा होगा हाइड्रोजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने के बिहाफ पे। ये चीजें हम लोगों को कक्षा 10 में पढ़ा दी जाती हैं। अब हम लोगों को इस वाले में नया क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन भी बहुत लोगों को पता होगा। इसमें हमें मेन पढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, लेकिन सबसे पहले नीड है हमें डिफाइन करने की कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन यहां पर डिफाइन करेंगे, और व्हाट इज रिडक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी से ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। सिंपल सबसे आसान वाली डिफिनीशन यही है। हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न मार दिया, उसको बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कोई समस्या किसी को। तो वहां पर अगर एडिशन के बिहाफ पे देखें रिडक्शन क्या होता है, तो यहां पे पहली चीज आएगी कि हमारा क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का निकलना, सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। मान लो इसका एग्जांपल क्या लिया, H2 लिया प्लस Cl2 लिया, लाइट की प्रेजेंस दी, बना दिया 2HCl। तो यहाँ पे देखो Cl2 से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये जुड़ा है तो Cl का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो दो बातें हुई। अब देखते हैं रिमूवल के बिहाफ पे क्या हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर कहीं हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं पर हाइड्रोजन निकल गया हो तो क्या होगा। मान लो हमने लिया एक रिएक्शन H2S, हाइड्रोजन का सल्फाइड था, प्लस उसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, Cl2 से, तो हमें क्या मिल गया, सल्फर अलग मिल गया हो गया, प्लस 2HCl अलग मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो पहले सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े थे, अब वो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो हम कहेंगे इसका क्या होगा, तो सल्फर का भैया क्या हो गया होगा, रिडक्शन हो गया होगा। अब अगर कहें रिडक्शन किसके बिहाफ पे, रिमूवल के बिहाफ पे, बताओ क्या होगा। तो दूसरी डिफिनेशन लिखी जा सकती है इसकी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ वहीं आपका क्या होगा, वहीं आपका रिडक्शन होगा। मान लो CuO था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से अगर इसकी रिएक्शन कराओ तो मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मिलता है और प्लस CO अलग हो जाता है। तो देखो पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, अब वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका क्या हुआ होगा, तो इसका भैया रिडक्शन हुआ होगा। क्लियर, बात पूरी तरीके से। तो देखो चार बातें समझ में आई, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन है। ठीक है, तो चार बातें ध्यान रखनी है हमें। कौन कौन सा, पहले जुड़ने वाली समझ लो कि अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन। क्लियर, पूरी तरीके से ये बातें हम लोग कक्षा 10 में सीख गए थे। अब तीसरी बात कौन सी आएगी, तीसरी आएगी अगर कहीं हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन खो दिया, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल लिया Na, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल लिया, बना Na+, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उल्टा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे Cl था, उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, बना दिया Cl-, तो ये रिडक्शन है। क्लियर, पूरी तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो चीज ऑक्सीडेशन है। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो रिडक्शन है। क्लियर, पूरी तरीके से। अब चलते हैं अंतिम लास्ट बात। लास्ट बात क्या है, लास्ट बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब जरूरी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, बहुत जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस पूरी तरीके से हो या इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कैप्चर हो। अगर हल्का सा खिसक भी गया ना दूर, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क पड़ेगा। आगे घुमाऊंगा इस चैप्टर को पूरा, क्या है इस चैप्टर की कहानी। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ी तो वो ऑक्सीडेशन है। और अगर चौथा नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, घट जाए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, घट गई, ठीक है, तो घट गई तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, उस टर्म का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपको पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज करेंगे मेरे साथ इस चीज को, जिनको नहीं पता है वो सीखेंगे इस बात को।
ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो सबसे पहले नंबर पे तो चलो ऊपर से नीचे तक समराइज करो एक बार। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन है। बड़ी बात, मेन बात, ये दोनों प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में बैठेगा क्या? इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। इस चीज को इन दो डिफिनेशन से डिफाइन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए तो इनकी नीड पड़ी। ठीक है, क्योंकि अगर इन्हीं दो से काम होता तो क्यों भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड आता? क्योंकि इन दो से काम नहीं हो सकता था। इसका काम, और ये वाली डिफिनेशन कब काम करती? ये वाली डिफिनेशन कब काम करती? जब ऑक्सीजन होता। ये वाली डिफिनेशन कब काम करती? जब हाइड्रोजन होता। ये वाली डिफिनेशन कब काम करती? जब हाइड्रोजन होता। ये वाली डिफिनेशन कब काम करती? जब ऑक्सीजन होता। ना ऑक्सीजन होता ना हाइड्रोजन होता तो क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता क्या? तभी भी तो होता। तो तब के लिए कौन सी बनाई गई? ये दोनों डिफिनेशन बनाई गई, और यही दोनों मेन डिफिनेशन है। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीजें थी। तो भाई मेरे सबसे पहली बात डालो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते एक दूसरे के पूरक। सप्लीमेंट्री वैसे होते थे पूरक, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री लिखा मिलता बुक में, तो जो मिलता है वो बता रहा हूं। ओवरऑल बात, लिखा कुछ भी मिलता हो, बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस अकेले नहीं हो सकते। ठीक, ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता, रिडक्शन भी अकेला नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हुई, देन यू आर 100% श्योर कि कोई चीज रिड्यूस भी हुई होगी। 100% तय हुआ। अगर किसी चीज का रिडक्शन हुआ है तो कोई दूसरी चीज ऑक्सीडाइज होगी, ये बात 100% तय है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चाहे ऑक्सीडेशन हो और चाहे रिडक्शन हो, ये दोनों ही चीजें एक साथ होती हैं। और दोस रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट सेम इंस्टेंट या एट सेम टाइम। क्लियर? उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? उन रिएक्शंस को हम कहेंगे रेडॉक्स। देखो दोनों वर्ड मिलाए गए, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, तो दोनों को मिला के बना है ना रेडॉक्स। तो वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक ही समय पर होते हैं, बहुत ध्यान से सुना करो। दोस रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट सेम टाइम और एट सेम इंस्टेंट, दोस रिएक्शंस आर बेसिकली नोन एज योर रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुई बात पूरी तरीके से? ठीक है, तो इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि 12-13 मिनट का वीडियो हो गया। आप इसको पूरा देख लो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा कहां से? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से, और दो टॉपिक कवर करता चलूंगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कवर करूंगा और उसी के साथ में हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे पता करें, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। रूल्स लिखाने हैं, समझाने हैं रूल्स की क्यों ऐसा होता है। ठीक, रूल्स लिखे तो हर जगह है, बुक में भी लिखे, वो रूल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना है। और वो समझने के बाद हम लोग जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। चैप्टर जब भी शुरू होता है तो मैं अपील जरूर करता हूं कि इन वीडियोस को नए बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी चैप्टर्स को शुरुआत से पढ़ सके। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।